नमस्कार दोस्तों, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हमारा टॉपिक है दुस्लिक 2023 इंडिया उज्बेकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए, हम जानते हैं कि विभिन्न देशों के पास जो है हर क्षेत्र में जो है अपने एक अलग अलग प्रौद्योगिकी का स्थान है, क्षमता है, उनके जो है टैक्टिक्स है जो कि उनको किसी और देश के विरुद्ध वॉर जैसे सिचुएशन में यूज़ करने के लिए होते हैं। इस तरह के जो संयुक्त अभ्यास होते हैं जो दो देशों के बीच में होते हैं, इस तरह के अभ्यास जो है दोनों देशों के लिए नई जो है तकनीकें, नई जो है वॉर टैक्टिक्स, नई बहुत सारी चीज़ें सीखने का एक जरिया होती है। इसी कड़ी में जो आज का टॉपिक है वो है हमारा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ मिलिट्री एक्सरसाइज। आइए इस टॉपिक में देखते हैं कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, कितने दिनों पे होता है, ये अभी इस बार किस जगह पे हुआ है और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले इंडिया उज्बेकिस्तान का ये एक्सरसाइज का चौथा एडिशन है, 4th एडिशन है। मतलब इससे पहले 3 और दुस्लिक हो चुके हैं, ठीक है। और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, थल सेना के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है जो कि इस बार पित्तौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है, भारत में ही, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो विभिन्न देशों से के जो सैन्य अधिकारी हैं, जो सैन्य के जवान हैं, उनको जो है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एंड स्किल्स, जो उनके पास उनका जो तकनीकी कौशल है वो शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है इस एडिशन की मदद से। अब इंडिया में जो इंडियन सेना में हम जानते हैं कि कई सारे इसके भाग हैं, उन भागों में से जो गढ़वाल राइफल्स है, ठीक है, उन्होंने वेस्टर्न कमांड से पार्टिसिपेट किया है इस अभ्यास में, ठीक है। अब ये जो है उज्बेकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहां से नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री कमांड, इन्होंने जो है यहाँ पार्टिसिपेट किया है इस अभ्यास में, ठीक है। याद रखिएगा ये अभ्यास जो है अभी इस वर्ष उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट, अब जो ये एक्सरसाइज है ये बाइनियल है, मीन्स ट्वाइस इन अ ईयर, 2 साल पे एक बार, ठीक है। अब ये जो है एक तो सैन्य अभ्यास था, पर इसमें थल सेना के अलावा उज्बेकिस्तान का जो हिसार एयर बेस है वहाँ से भी इंडियन एयरफोर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन भी किया है, ठीक है। तो ये जो हिसार एयर बेस है इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी क्राइसिस होता है उसके लिए उज्बेकिस्तान का जो एयर बेस है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी एक्सरसाइज के एक भाग के रूप में हिसार एयर बेस जो कि उज्बेकिस्तान में है, यहाँ से इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेट किया है और ताजिक एयर फोर्स ने, इन दोनों ने मिलके जो है यहाँ पे हिसार एयर बेस पे एक ज्वाइंट जो है एयर एक्सरसाइज भी किया है, इसी दुस्लिक के 2023 के एडिशन के एक भाग के रूप में। अब इसको जो है हिसार एयर बेस को गिसार एयर बेस भी बोलते हैं, और ये बेस जो है अफगान क्राइसिस के समय भारत के द्वारा यूज किया जाने वाला सबसे बड़ा बेस है, ठीक है। अब उज्बेकिस्तान जो है, जो राष्ट्र है, वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। रीज़न ये कि अफगानिस्तान जो है से और बाकी सेंट्रल एशियन रीजन और ईरान से जो भारत की कनेक्टिविटी है वो उज्बेकिस्तान से ही होके जाती है। मतलब उज्बेकिस्तान जो है भारत के लिए मध्य एशिया और ईरान तक का जो रास्ता है वो साफ करता है, ठीक है। अब इंडिया जो है, हम जानते हैं कि इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा है अभी भी एक्सपोर्ट की तुलना में। इंडिया जो है अपने निर्यातों को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है और इसके लिए उज्बेकिस्तान की कनेक्टिविटी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया चाहता है कि अपना सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में भी ट्रेड को आगे बढ़ाए, लेकिन अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट के कारण जो है ये बार बार रुक जाता है। अगर उज्बेकिस्तान से हमारा कनेक्शन अच्छा हो जाएगा तो ये अफगान का जो बीच में मुद्दा है वो हमारे लिए कम हो जाएगा, कम हिंड्रेंस होगा, ठीक है। यही नहीं, सिक्योरिटी इश्यूज के लिए भी इंडिया को उज्बेकिस्तान का सपोर्ट चाहिए। मध्य एशिया में अगर कोई भी उसकी सुरक्षा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है इसके लिए भी, ठीक है।
अब जरा यहाँ एक चीज जानना जरूरी है कि उज्बेकिस्तान की मिलिट्री पावर क्या है। उज्बेकिस्तान की मिलिट्री पावर क्या है। उज्बेकिस्तान जो है वर्ल्ड में 62 है रैंक इसका मिलिट्री पावर में, ठीक है। और ये जो है, ये जो उज्बेकिस्तानी सेना है, ये टर्किक वर्ल्ड की एक पार्ट है। तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्रों की जो सेनाएं हैं उसका एक हिस्सा है। अब इस सेना में 65,000 से ज़्यादा जवान हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंस ये है उज्बेकिस्तान का कि ये मध्य एशिया की सबसे बड़ी आर्मी है। वर्ल्ड में हालांकि इसका स्थान 62 है, पर ये मध्य एशिया में सबसे बड़ी आर्मी रखने वाली देश जो है वो आपको उज्बेकिस्तान है, ठीक है। सो याद रखिएगा, ये इंडिया उज्बेकिस्तान का एक जॉइंट एक्सरसाइज है और इस बार ये पित्तौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। धन्यवाद।